स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ काशीपुर पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए, इस वक्त पूरे उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और ऐसे में हर प्रत्याशी जोरों शोरों पर अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। काफ़ी पार्टीज सामने आ रही हैं और काफ़ी योजनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। और अब इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं मनोज अग्रवाल जी, जो कि काशीपुर में श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं और साथ ही कांग्रेस के पुराने नेता भी हैं और काफ़ी इनका कांग्रेस से काफ़ी जुड़ाव भी रहा है और काफ़ी चीज़ें जानते भी हैं, डाउन टू अर्थ हैं और जनता को काफ़ी भली भांति समझते हुए भी आ रहे हैं और जनता के लिए काम करते हुए भी आ रहे हैं। अब सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, काशीपुर की जनता क्या बदलाव चाहती है? और पिछली बार जब लास्ट इलेक्शन हुए थे और अब के इलेक्शन में क्या डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? धन्यवाद हर्षिता जी। बहुत खुशी का विषय है कि आपने एक ये समय विषय उठाया है और जहाँ तक बदलाव का विषय है, आपके प्रश्न के हिसाब से मैं चलूँगा। ये आपको जनता में जिस समय आप जाएंगे तो ये जनता ही आपको प्रदर्शित कर देगी कि उसके मन में क्या है। हर हाल में बदलाव चाहती है जनता। ये जनता का रुझान, जनता का जुड़ाव ये बिल्कुल प्रदर्शित करता है कि परिवर्तन चाहती है। और एक बात और भी है, अगर हम रोटी को एक तरफ से सेकते रहेंगे तो वो जलेगी, इसलिए उसको अलटना पलटना आवश्यक है। और इसी दृष्टि से जनता भी देख रही है। जनता अपने मूल कारणों से भी देख रही है, अपनी परेशानियों को भी देखते हुए तोल रही है। और जिस प्रकार से उसकी परेशानियां हैं, कर संबंधी परेशानियां हैं, जल भराव संबंधी परेशानियां हैं, बहुत सी इस टाइप की परेशानियां हैं जिनसे जनता त्रस्त है और उसको सबको देखते हुए आज वो बदलाव की स्थिति में है और बदलाव को देखते हुए वो कार्य कर रही है। और बाकी तो आगे भविष्य आपको बताएगा। जनता के मध्य आप जाती रहती हैं। हाँ। जनता का बदलाव हमसे बेहतर आपको मालूम दिखाई देगा। तो सर, तख्ता पलट कर देगी इस बार, क्योंकि परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, तख्ता पलट कर देगी। हाँ। भाई ऐसा है, राजनीतिक रूप से कह दीजिए, सामाजिक रूप से कह दीजिए, जब जनता को परेशानी महसूस होगी। जनता क्या चाहती है? सुविधा, अपना जनता को सुख साधन संपन्न हो और उसकी परेशानियां दूर हो, समस्याएं दूर हो। अगर इस कार्रवाई के हिसाब से देखा जाएगा तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा और जनता पलटने की स्थिति में है। जनता ही जनार्दन है। आज आप समाज में जाएंगे तो आपको उस चीज़ का अंतर महसूस होगा कि पीछे के क्या कारण थे, आज की परिस्थितियाँ क्या है। लेकिन सर, आपने जल भराव की बात कही और जल भराव काशीपुर का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। व्यापारियों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें या हम आम जनता की बात करें, सर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अगर मेयर पद पर संदीप सहगल जी के हाथ में कमान आती है तो क्या वो इस समस्या का निवारण कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, मैं अग्रवाल सभा का अध्यक्ष भी हूँ और मेरा समाज जो है एक व्यापारिक समाज है। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा इस समस्या से जो प्रताड़ित है वो व्यापारी है। इसलिए हम उस बात को समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी आवश्यक है, इसको दूर होना। और जहाँ तक विषय संदीप सहगल जी का है तो एक तो उनके जो एजेंडा है वो ये मुख्य एजेंडे में का एक विषय है कि ये समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम जो उठाया जाए मेयर बनने के साथ में, वो जल भराव समस्या को दूर करने का है। और इसका जहाँ तक अन्य प्रत्याशियों के विषय की बात है तो ये कहा जा सकता है कि आज तक इस समस्या को दूर करने के लिए वादे तो हुए, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसके ऊपर सार्थक कदम नहीं उठाए। और अब की बात हमारे प्रत्याशी का, संदीप सहगल जी का, ये पूर्ण प्रयास है, पूर्ण रूप से वायदा है कि जल भराव की समस्या को ये इनके प्रकरण जैसे भी हो, चाहे हमें बाहर से टेक्निकल सुविधा उसकी उपलब्ध कराई जाए या अन्य विषय कैसे किस प्रकार से हो सकता है, लोगों से राय लेकर, सुझाव लेकर, व्यापारियों को साथ में लेकर इस समस्या का, जल भराव की समस्या से काशीपुर को निजात दिलाने का पूर्ण रूप से हम एक तरीके से हमारा ये कर्तव्य भी है और हम इसके साथ में पूरे रूप से जुड़े हुए हैं और इसको हम दूर करके ही रहेंगे। सर, अगर आपका राजनीतिक अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और आप काफ़ी सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सर, अगर हम बात करें एनडी तिवारी जी की या हम बात करें गुड़िया जी की, इत्यादि इतने सारे नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, अब ऐसे में इस बार क्या व्यक्तित्व भारी पड़ेगा और पार्टियों के
उस पे बिल्कुल भारी पड़ेगा। और व्यक्तित्व के साथ साथ में विकास का नारा भी हमारा भारी पड़ेगा, चाहे तिवारी जी हों, चाहे गुड़िया जी हों, चाहे केसी सिंह बाबा जी हों, या अन्य अन्य हमारे कांग्रेस के नेता रहे हों। हमने कोई भी सांप्रदायिक के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा। हमारा केवल एक विश्वास के साथ में, एक ही नारे के साथ में हम लड़े हैं कि केवल विकास, और विकास के साथ साथ में व्यक्तित्व। पंडित नरेंद्र तिवारी जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, गुड़िया जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बाबा साहब का अपना व्यक्तित्व था। व्यक्तित्व के साथ साथ में विकास, और इसी साथ में देखते हुए, इस चीज़ को साथ में देखते हुए संदीप सहगल आज आपको समाज में दिखाई देगा कि वो लड़का हर परिवार से, हर व्यक्ति के दुख से सुख से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो जहाँ तक व्यक्तित्व है तो उसका व्यक्तित्व एक मित्रता वाला व्यक्तित्व है, और उसी व्यक्तित्व के आधार पर वो समाज के बीच में जा रहे हैं, और विकास का हमारा नारा है। इसी के साथ में हम समाज में जा रहे हैं, और ये हमारा जीत दोनों मिलाकर बहुत भारी बैठेगी। सर, आपको क्या लग रहा है कि 23 तारीख को पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा भारी रहेगा? देखिए, ये जनता का समर्थन, देखिए ये ऐसा है, ये जो है जनता जनार्दन का अपना एक अधिकार है, और इस चीज़ के लिए मैं, मुझसे बेहतर आप भी जानती हैं, जब आप जा रही हैं समाज के बीच में, तो आपको खुद बदलाव दिखाई दे रहा होगा। और हमारा 23 तारीख को चुनाव है, और 25 तारीख को इसकी हमारी मतगणना है। 25 तारीख की शाम को जब हम और आप बैठेंगे, या 26 की सुबह को बैठेंगे मतगणना के पश्चात, तो हम आपका मिठाई के साथ में स्वागत करेंगे। हम और आप मिलकर एक साथ बैठकर मिठाई खाएंगे, और बाकी जनता इसको एक अच्छी दिशा में लेकर जा रही है चुनाव को। ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस के काफ़ी पुराने, कांग्रेस से जुड़े पुराने काफ़ी नेता हैं, और उन्होंने बताया कि इस बार जो काशीपुर की जनता है वो इस बार बदलाव के मूड पर है, और व्यक्तित्व की बात की है इन्होंने कि इस बार व्यक्तित्व भी काफ़ी भारी पड़ेगा। तो ऐसे ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिएगा सिटी न्यूज़ काशीपुर के साथ। मैं हर्षिता, सहयोगी विकास गुप्ता के साथ। धन्यवाद।